हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं ट्रस्ट एंड इक्विटी लॉ में भारतीय न्याय अधिनियम 1882 में हितग्राहियों के अधिकार के और उनके दायित्व के बारे में है। देखिए, ट्रस्ट एंड इक्विटी लॉ में भारतीय न्याय अधिनियम 1882 के अंतर्गत हितग्राहियों लिख दो, हितग्राहियों के अधिकार के बारे में, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, न्याय का जो महत्वपूर्ण पक्षकार होती हैं वो हितकारी होता है और उसी के लाभ के लिए, देखिए जो हितकारी होता है उसी के लाभ के लिए न्याय स्थापित किया जाता है। और न्याय जो है वो संपत्ति न्यासी के कब्जे में रहती है। हितग्राहियों के हितों की रक्षा करना ही न्याय का मुख्य उद्देश्य है। तब जब हितग्राहियों के लिए कार्य हो रहा है तो उनके अधिकार भी हैं। तो जो हितग्राही हैं उनके अधिकार हैं, वो अधिकार इस अधिनियम के अध्याय 7 में दिए गए हैं। और धाराएं, देखिए धारा कहाँ से कहाँ तक, 55 से लेकर 69 तक, यानी कि 69 तक, 55 से लेकर 69 तक की धाराओं में इन अधिकारों और दायित्वों का वर्णन किया गया है, प्रावधान किया गया है। अधिकार देखिए, हितधारी का जो न्याय संपत्ति है न्यायधारी के पास है, तो उस संपत्ति का किराया और लाभ प्राप्त करने का अधिकार। पहला है किराया व लाभ प्राप्त करने का अधिकार। देखिए, अगर किसी भी न्यायधारी के पास संपत्ति है और उस संपत्ति से किराया मिलता है या कोई लाभ प्राप्त होता है, तो उस लाभ को प्राप्त करने का अधिकार हितधारी को है, क्योंकि संपत्ति का जो न्याय उसे दिया गया है न्यायधारी को, वो एक जो हितधारी है उसके हित के लिए ही है। तो उसका जो भी लाभ प्राप्त होगा उस संपत्ति का किराया वगैरह वो प्राप्त करने का अधिकार उसके पास है। दूसरा है न्याय समाप्त करने का अधिकार। न्याय समाप्त करने का अधिकार। बिल्कुल, अगर कोई भी हितधारी अगर सक्षम है न्याय को समाप्त करने के लिए, ठीक, तो वो उस न्याय को समाप्त भी कर सकता है, ये उसके पास अधिकार है। उस न्याय को जिस न्याय की संपत्ति, मतलब जो हितधारी है, हितधारी की संपत्ति को न्यायधारी के लिए दी गई है, तो उस न्याय को समाप्त भी कर सकता है, ये उसके पास अधिकार है। अब न्याय के दस्तावेज, लेख आदि का निरीक्षण कर सकता है। जो न्याय के दस्तावेज हैं, दस्तावेज आदि का निरीक्षण भी कर सकता है। बिल्कुल, जो हितधारी होता है वो न्याय के जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और कोई लेख है, रिकॉर्ड है, उन रिकॉर्डों को निरीक्षण कर सकता है, जांच कर सकता है, अपने आप स्वयं देख सकता है उसे। अगला टॉपिक है लाभप्रद हित का अंतरण कर सकता है। लाभप्रद हित का अंतर कर सकता है। अगर कोई लाभ, जैसे अगर संविदा करने में सक्षम है हितधारी, तो वो कोई भी लाभप्रद जो हित है उसकी संविदा कर सकता है और अंतरण कर सकता है। ठीक, कोई भी संपत्ति का अंतरण कर सकता है या उसे लाभ प्राप्त करने के लिए उसका अंतर कर सकता है, लेकिन यह शर्त यह है कि वह संविदा करने में सक्षम होना चाहिए। हितधारी है या हितग्राही है, उसे सक्षम होना चाहिए संविदा करने में, तब ये कार्य कर सकता है। 5वां है न्याय निष्पादन
के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। ठीक, वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। देखिए, यदि किसी न्यायधारी की जो नियुक्ति हुई थी या नियुक्ति हुई थी तो उसके समस्त न्यायधारियों की मृत्यु हो गई हो, या उन्होंने पद त्याग दिया हो, या उन्मुक्ति हो गई हो, या न्यायधारी नियुक्ति ना हुई हो, तो ऐसी दशाओं में जो हितधारी है वो मुकदमा भी दायर कर सकता है, न्यायालय में वाद दायर कर सकता है इसके निष्पादन के लिए। ये उसके पास अधिकार है। और साथ पर देखिए, हितग्राहियों को उचित न्यायधारी प्राप्त करने का अधिकार। देखिए, उचित न्यायधारी, हितग्राहियों को उचित न्यायधारी प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार। देखिए, जो यहाँ पर उचित न्यायधारी मतलब है, अगर कोई भी न्यायधारी जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जो नुकसान पहुँचा रहा है, या जो लाभ को सही से नहीं दे पा रहा है, हितधारियों को जो लाभ है उस लाभ को सही से हितग्राहियों तक नहीं पहुँचा पा रहा है, तो ऐसे न्यायधारियों की आवश्यकता नहीं होगी। हितग्राहियों को ऐसे न्यायधारियों की आवश्यकता नहीं होगी। वो क्या करेगा, ऐसे न्यायधारियों को हटा सकता है। इसीलिए कहा गया उचित न्यायधारी प्राप्त करने का अधिकार। जो न्यायधारी विश्वसनीय हैं, वफादार हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, तो उन्हीं न्यायधारियों को रखने का या प्राप्त करने का अधिकार उसके पास है। 8वां है कि किसी कर्तव्य को करने के लिए बाध्य करने का अधिकार। किसी कर्तव्य को, चलिए ऐसे सुन लीजिए ध्यान से, किसी कर्तव्य को करने के लिए बाध्य करने का अधिकार। अगर कोई कर्तव्य है जिसे हितग्राही की लाभ के लिए है, उसे या हितग्राहियों को लग रहा है कि हमें इससे लाभ प्राप्त होगा, तो उस कार्य को करने के लिए वो न्यायधारियों को बाध्य भी कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की न्यायधारी ने हितग्राहियों के अधिकार के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।